हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा आ गए हैं हम और एक नए लेक्चर के साथ ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज द लेक्चर नंबर 4। हमने पिछले 3 लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को काफी सीक्वेंस में स्टडी किया है। हमने पहले तो इंट्रोडक्शन की बात की थी, इंट्रोडक्शन की बात मैंने की पहले, फिर उसके बाद हमने गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल के ऊपर पूरी पीएचडी कर दी। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझा, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर उसके बाद हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझा, जहां पे हमने कैलकुलेशंस किए, फॉर्मूला निकाले, कैलकुलेशन किए। फिर उसके बाद हमने छोटा सा टॉपिक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा, फिर उसको फिनिश किया। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा, उसको फिनिश किया। पिछले लेक्चर में हमने नर्न्स इक्वेशन जस्ट स्टार्ट किया था, मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। आज के इस लेक्चर में डिजिटल बोर्ड पे मैं आ चुका हूं और हम एनसीईआरटी देखने वाले हैं और नर्न्स इक्वेशन के क्वेश्चंस देखने वाले हैं और कैसे आपको इन क्वेश्चंस में अप्रोच लगाना है। हाँ सर, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। अगर बेटा प्रीवियस लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो प्लीज लेक्चर्स देख लीजिए। पहले बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये पहला पेज था, जहां पे अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि भाई स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते भी चलूंगा, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये सारे हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको पढ़ाया था, जहां पे गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल किसको कहते हैं ये मैंने बताया था। ये मैंने आपको वेरिएशंस वाला बताया था, ये 3 वेरिएशन का मैंने बोला था भाई इससे सवाल पूछ सकता है, इसलिए आपको ये आना चाहिए। हाँ सर, ये आप हमारा हो गया है। फिर भाई यहां पे मैंने आपको बताया था रिडक्शन हाफ क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ क्या है, कैसे प्रोसेस होती है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में भी बताया था। हाँ सर, ये भी बताया था। एनसीईआरटी में से देख लो अपना कितने कितने चीजें। हाँ सर, ये मैंने फॉर्मूला पिछले क्लास में पढ़ाया था, ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ सर, वो भी बताया था। आपने मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था मैंने। ऐसे अपन उसको बनाते हैं, यही एनसीईआरटी का डायग्राम है, ऐसे अपन इसको बनाते हैं। यहाँ पे प्लैटिनियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन को बबल किया जा रहा है। हाँ सर, ये भी मैंने बताया था। फिर उसके बाद भाई हमने कंस्ट्रक्शन देखा था, यस, और मैंने ये वाला इंपॉर्टेंट केस आप सभी बच्चों को समझाया था, दैट इज ये वाला केस जिसकी मैं बात कर रहा था। ये वाला केस देखिए, इसको जरा ध्यान से समझिए। ये वाला केस मैं पिछले लेक्चर में बात कर रहा था इस वाले केस की, कि यहाँ पे द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द फर्स्ट केस इंडिकेट्स दैट कॉपर 2+ आयंस गेट रिड्यूस्ड मोर इजीली देन H+। मतलब कॉपर 2+ आयंस ज्यादा इजीली रिड्यूस करते हैं। क्यों सर? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आया है। हाँ सर, द रिवर्स प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, दैट इज हाइड्रोजन आयन कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर। हाइड्रोजन आयंस कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोजन का कॉपर से भी कम रिडक्शन पोटेंशियल है। हाँ सर, लेकिन हम उल्टा कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस कॉपर। अरे भाई, अगर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा, मतलब हाइड्रोजन उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। हाँ सर, हाँ सर, पिछले क्लास में आपने समझाया था ये। हाँ सर, thus copper does not dissolve in HCl। कॉपर HCl में डिसॉल्व ही नहीं करता। हाँ सर, कॉपर does not dissolve in HCl। in nitric acid, भाई in nitric acid it is oxidized by nitrate ion। in nitric acid it is oxidized by nitrate ion and not by hydrogen ion। मतलब भाई HCl में वो डिसॉल्व क्यों नहीं करता? क्योंकि सर वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता। हाँ सर, हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यस, लेकिन दूसरे केस में नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द सेकेंड केस इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव वैल्यू क्या बता रहा है सर? जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से भी कम है, मतलब हाइड्रोजन आयंस कैन ऑक्सीडाइज जिंक। हाइड्रोजन आयन जिंक को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं।
पिछले क्लास का ही बेटा रिकैप करवा रहा हूं, ये आपको एनसीईआरटी का पॉइंट समझा रहा हूं जो हमने पिछले सेशन में देखा था। फिर उसके बाद मैंने बताया था भाई इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स जो सरफेस प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन के लिए। हाँ सर, ये हमें मालूम है, ये हमने किया था। यस, उसके बाद ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हमने बात की थी कि भाई जो मैंने याद करवाया था आपको सीरीज लेकर, भारत सरकार का नाम वहां तक फ्लोरीन तक थी। तो यहां पे बस उन्होंने क्या लिखा है कि लिथियम का सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मतलब वो सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, वो मैंने बताया था। हाँ सर, फिर दूसरा मैंने क्या बताया था सर, फ्लोरीन के बारे में मैंने बताया था। फ्लोरीन के बारे में क्या बताया था सर, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, तो वो सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन उसका आयन सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, यही यहां पे लिखा गया है। हाँ सर, तो यहां पे बेटा कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस कर सकते हैं, अगर आपको डिस्कस करने हैं ये कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस। हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिस्टम Mg2+ to Mg? ये कर सकते हो क्या सॉल्व बेटा, ये कर सकते हो क्या सॉल्व? यहां पे देख Mg2+ से Mg का हमें क्या करना है सर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। तो ये क्या हो रहा है सर, इसका तो रिडक्शन हो रहा है, मतलब इसको हम कहां पे लगा रहे हैं सर, इसको अपन कैथोड में लगा रहे हैं। हाइड्रोजन को कहां पे लगाएंगे सर, फिर हाइड्रोजन को कहां पे लगाएंगे सर, हाइड्रोजन को हम एनोड बना रहे होंगे। हाँ सर, हाइड्रोजन को हम एनोड बना रहे होंगे, तो कैसे लिखेंगे सर, E नॉट सेल इज इक्वल्स टू कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज E नॉट मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम माइनस, हम क्या कर रहे हैं सर, राइट माइनस लेफ्ट कर रहे हैं, एनोड का क्या H2 से H+। हाँ सर, ये हमने लिखा। हाँ सर, ये आपने लिखा, ये हमने लिखा। हाँ सर, तो हमें मालूम है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है सर, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0 होता है। हाँ सर, E नॉट सेल इज इक्वल्स टू E नॉट Mg2+ से Mg, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ सर, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ सर, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया पहला इंडेक्स क्वेश्चन। यहां पे मेरा एनसीईआरटी इस लेक्चर में लाने का क्या मोटिव है कि कितने कितने टॉपिक्स अपन ने कवर किए हैं और इंपॉर्टेंट इंडेक्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं तुझे प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि तू ध्यान से देख सके। तो 2.1 का सॉल्यूशन सारे बच्चों को क्लियर है, 2.1 का सॉल्यूशन सारे बच्चों को क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है। हाँ सर, ठीक है, मिटा दूं। हाँ सर, सारे बच्चों को ये सॉल्यूशन क्लियर है, सीधा सर आप पूरा ही क्लियर कर दो। अच्छा, पूरा ही पेज चला जा रहा है, ठीक है। 2.1 का सॉल्यूशन समझ में आ गया। हाँ सर, अभी नेक्स्ट सॉल्यूशन के ऊपर अपन चलेंगे 2.2 पे। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक पॉट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है, इसको बोर्ड एग्जाम में भी एक बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखते हैं। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक पॉट? सपोज भाई मैंने क्या बोला, यहां पे हमने एक जिंक पॉट लिया है, यहां पे अपन ने जिंक पॉट लिया है, उसमें अपन ने कॉपर सल्फेट डाला है, कॉपर सल्फेट हमने डाला है जिंक पॉट में, जिंक पॉट में हमने कॉपर सल्फेट डाला है। हाँ गुरुजी, हमने कॉपर सल्फेट डाला है, तो ये जिंक है, ये कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, तो क्या होगा बता सकते हो क्या मुझे? हाँ सर, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक विल रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। तो कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक? अरे भाई, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो तू स्टोर कैसे कर सकता है? हाँ गुरुजी, ये हमें समझ में आ गया। हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन होगी, कौन बता सकता है? अरे भाई, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बना रहा होगा,
सर कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, मतलब कॉपर सल्फेट बचेगा ही नहीं तो स्टोर करके क्या फायदा, कॉपर सल्फेट बचा ही नहीं तो स्टोर करके क्या फायदा। रिएक्शन समझ में आ रही है क्या बेटा? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, मतलब कॉपर सल्फेट बच रहा ही नहीं है, ये रिएक्शन हो रही है, इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो। हम इसका आंसर क्या लिखते हैं बेटा, नो। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर हमें समझ में आया। यस। कैलकुलेट, यहां पे ये दो क्वेश्चंस हो गए। कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एंड सजेस्ट 3 सब्सटेंसेस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयंस। फेरस क्या है सर, Fe2+ है, उसको कौन कौन से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल फेरस से ज्यादा होगा। हाँ सर ये टेबल इसलिए मैंने एनसीईआरटी आज लाई है। आज डिजिटल बोर्ड में आने का क्या इंपॉर्टेंस है, डिजिटल बोर्ड लेके आने का क्या इंपॉर्टेंस है आज के सेशन में। यहाँ पे आपको सीरीज देखने को मिल रही है। पूछा किसका सर, उसने Fe2+। ढूंढो मेरे साथ फेरस कहाँ पे है बेटा, फेरस जी यहाँ पे चोर पकड़ा गया है फेरस का, यहाँ पे पकड़ में आ गया फेरस। ये वो पूछ रहा है, ये वो पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिए ये सारे जो इसके ऊपर है, ये सारे जो इसके ऊपर है, इनमें से अपन एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, कौन कौन इसके ऊपर है, कौन कौन इसके ऊपर है बेटा। एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है तो कौन कौन इसके ऊपर है, ग्रीन शायद से नहीं लिखेगा। ये कौन कौन से ऊपर है इसके सर, मैं लिख सकता हूँ F2, वो तो सबसे स्ट्रॉन्ग है। Cl2 लिख सकता हूँ मैं, Br2 लिख सकता हूँ। ये कुछ आप 3-4 एग्जाम्पल्स लिख सकते हो इस टेबल को देख के। आप ये भी लिख सकते हो, आप Ag भी लिख सकते हो, आप कॉपर भी लिख सकते हो, आप आयोडीन भी लिख सकते हो, आप ब्रोमीन भी लिख सकते हो, क्लोरीन भी लिख सकते हो, फ्लोरीन भी लिख सकते हो। समझ में आया? ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है समझ में आ गया? अच्छा मिटा दूं ये सारी चीजें। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ये सब? यस। फिर बेटा लास्ट हमने टॉपिक क्या डिस्कस किया था, नर्न्स की इक्वेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही मैंने एग्जाम्पल आपको लिखवाया था। हाँ सर यही आपने एग्जाम्पल लिखवाया था M वाला, यही मैंने एग्जाम्पल बताया था। हाँ सर भाई मैं तुझे फॉर्मूलाज याद करवा देता हूं। कौन सा पेन दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। यहां पे देख, ये पहले इसको उड़ा लेते हैं। यस सर, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, हम देखते हैं फॉर्मूला मैंने क्या बताया था तुझे सर, आपने बताया था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT NF बाय LNQC। यही मैंने सारे बच्चों को फॉर्मूला लिखवाया था। ध्यान से देख, ध्यान से देख, क्लियरली विजिबल है। हाँ सर एकदम क्लियरली विजिबल है, दिख रहा है फॉर्मूला। ठीक है सर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैंने तुझे बताया था, ये फॉर्मूला मैंने तुझे बताया था पिछले क्लास में। हाँ सर ये फॉर्मूला आपने लिखवाया था, मैंने डेरिवेशन ये वाली करवाई थी। हाँ सर आपने ये वाली करवाई थी। यहाँ पे बेटा मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था सर, R ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। हाँ सर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यस सर ये एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। मैंने बताया था LNQC क्या है सर, ये रिएक्शन कोशेंट है। मैंने क्या बताया था, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट बोल सकते हो या कोशेंट बोल सकते हो, कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट है ये, रिएक्शन कोशेंट है, कोशेंट। हाँ सर ये रिएक्शन कोशेंट है। मैंने कहा था टेम्परेचर T है, केल्विन में पुट करना है। N क्या है, N है सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। हाँ सर आज इसकी भी कैलकुलेशन करवानी है। हाँ सर फैराडे क्या है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। वैल्यू इसकी कितनी थी, अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम। हाँ सर
ये सारी चीजें मैंने बताए थे क्या पिछले लेक्चर में, रिकैप ही करवा रहा हूँ। आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, नंबर ऑफ, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ये क्या है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ये क्या है बेटा, ये है चार्ज ऑन 1 मोल फैराडे, ऐसे लिखते हैं। ये रिएक्शन कोशेंट है। हाँ सर, पिछले लेक्चर में बच्चों को डाउट था सर रिएक्शन कोशेंट अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आज के ही लेक्चर में बताऊंगा सर रिएक्शन कोशेंट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे हम एक बेसिक सी रिएक्शन देखते हैं भाई, एक बेसिक सी रिएक्शन तुझे लिख के बताता हूँ। बेसिक सी रिएक्शन लिखते हैं अपन। सपोज मैंने देखा कि भाई ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इक्विलिब्रियम है, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल बी। यहाँ पे जो मैंने स्मॉल में लिखा है वो क्या है सर, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। हाँ सर, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। अगर मुझे क्यूसी की वैल्यू निकालनी है बेटा, ध्यान से देख, अगर मुझे क्यूसी की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करता हूं, प्रोडक्ट्स c की पावर c d की पावर d उसके ऊपर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऐसे मैं लिखता हूं। हाँ सर, ऐसे मैं QC कैलकुलेट करता हूं, रिएक्शन कोशेंट कैलकुलेट करता हूं, प्रोडक्ट्स की पावर उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट्स की पावर उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऐसे सर। हाँ सर, ये समझ में आ गया। ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वो समझ में आ गया हमें। रिएक्शन कोशेंट्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं समझ में आ गया। हाँ सर, सिंपल है। यस, अभी बेटा n की वैल्यू आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, n की वैल्यू आपको कैसे कैलकुलेट करनी है। सपोज यहां पे एक रिएक्शन है Al3 प्लस ये लिखो जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस कॉपर। हाँ सर, ये सिंपल डैनियल सेल वाली रिएक्शन है। हाँ बेटा, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं वो मैं पूछना चाहूंगा, तो सर यहाँ पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कितने हैं सर, 2। हाँ सर, कैसे रिएक्शन होती थी बेटा डैनियल सेल की रिएक्शन, रिकॉल करो। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता था और वही 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर लेता था, वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर लेता था। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने सर ट्रांसफर्ड है, इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर्ड है सर, 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर है। हाँ सर, ऐसे हम n निकाल सकते हैं। बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको काम करना है तो। हाँ सर, अगर दूसरे चीज का मैं n निकालना दिखाता हूं, यहाँ पे ज्यादा नोट नहीं करना है, मैंने पिछले ही क्लास में सब समझा दिया है। इसको एक बार नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ भी मैंने ब्यूटीफुल वे में रिप्रेजेंट करके बताया कि कैसे आप लिख सकते हो। हाँ सर, यहाँ पे अगर मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया, कौन सा सर दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे देख, तो यहां पे बेटा क्या होगा वो ध्यान से सुन। गोल्ड यहां पे रिड्यूस कर रहा है, हाँ सर, 0 3 से इस पे जा रहा है, वो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से 0 पे जा रहा है। गोल्ड का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। हाँ गुरुजी, यहां पे कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छी एक तरकीब बताता हूं तुझे, कभी भी ऐसे सवाल गलत नहीं होंगे, ध्यान से देख, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख। यहाँ पे चेंज कितने का सर, 3 का चेंज है। हाँ सर, यहाँ पे चेंज कितने सर, 0 से 2 का चेंज है। ये 2 दिख रहा है क्या ऊपर का, हाँ सर, यहाँ पे 2 का चेंज है, यहाँ पे 2 का चेंज है।
यहाँ पे 2 का चेंज है। हाँ सर, हाँ सर। यहाँ पे 3 का चेंज है, यहाँ पे 2 का चेंज है। अगर आपको ये चेंज इक्वल करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? सर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ सर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अगर बैलेंस्ड आपको रिएक्शन लिखनी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इस कॉपर को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो कॉपर को, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे चार्जेस बैलेंस हो रहे हैं। हाँ सर, इस तरफ 6 है और इस तरफ भी 6 है। एटम्स बैलेंस हो रहे हैं। हाँ सर, एटम्स बैलेंस हो रहे हैं। यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज है 6, यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज है 6, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने होंगे सर 6। समझ में आया? समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये समझना कि कैसे मैं तुझे बता पा रहा हूं, कैसे मैं तुझे बता पा रहा हूं n क्या है 6 है। क्यों सर? आप अलग सवाल ले, अलग सवाल ले, फिर से ले, लिख मत, कुछ लिख मत, कुछ लिख मत। ये देख, ये देख, कॉपर प्लस Ag प्लस गिव्स कॉपर 2 प्लस Ag। यहां पे मुझे n की वैल्यू बता, n की वैल्यू यहां पे क्या होगी? अरे भाई कॉपर का क्या हो रहा है सर ऑक्सीडेशन, कितने का चेंज है 2 का। सिल्वर का क्या हो रहा है सर रिडक्शन, कितने का चेंज है 1 का। तो यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो वैल्यू आती है 2। यहाँ पे रिएक्शन में कैसे लिखूंगा सर? इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कॉपर को 1 से, Ag को 2 से, तो एटम्स भी बैलेंस होंगे और चार्ज भी बैलेंस होगा। कैसे गुरुजी? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब यहाँ पे दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स डालने पड़ेंगे, यानी 2 n की वैल्यू आएगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हो रहे होंगे। हाँ सर, हाँ सर। ये समझ में आ रहा है क्या? डाउट्स आते हैं इसको इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। जनरली ये सीधा आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है कि n की कैलकुलेशन कैसे होगी। अभी भाई n का अगर अच्छा सवाल उसको बनाना है तो बना सकता है। मैंने कहा ये आप DNF ब्लॉक में पढ़ाऊंगा मैं। ये देखिए बेटा, यहां पे डाइक्रोमेट, यहां पे डाइक्रोमेट क्रोमियम 3+ में जा रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख ले, इसको लिख ले। यहां पे मैंने बोला n की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा सवाल है ये। डाइक्रोमेट 2- क्रोमियम 3+ में जा रहा है, यानी कि बेटा इसका रिडॉक्स याद करवा सकते हो क्या? भाई जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे वो गालियां दे रहे होंगे यहाँ पे, सर पूरा पीछे की बात कर रहे हो, यहाँ पे कैसे निकाल सकता है सर? तो 2x, बोर्ड को भी मौत आ रही है अपनी, 2x प्लस, हाँ प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। ऐसे अपन x की वैल्यू कैलकुलेट करते थे रिडॉक्स रिएक्शन में, याद कर। 2x ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम का निकाल रहा हूं, 2x -14 इज इक्वल टू -2। यहां पे गया, x की वैल्यू 6 आ रही है। हाँ सर, x की वैल्यू 6 आ रही है, x की वैल्यू 6 आ रही है, मतलब ये +6 से +3 में जा रहा है। तो इसका चेंज कितना है सर? 3 का चेंज है। तो आप n फैक्टर 3 लिख सकते हो, आप n की वैल्यू 3 लिख सकते हो। n फैक्टर नहीं बेटा, n की वैल्यू आप 3 लिख सकते हो। सर 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, लेकिन ये गलत हो जाता है। ये गलत क्यों हो गया? कौन बताना चाहेगा ये गलत क्यों हो गया? n की वैल्यू 3 क्यों नहीं हो सकती? सर आपने ही तो पीछे बताया कि भाई जितने यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +3 है, चेंज कितना है 3 का, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले और ये आ जाएगा 3। लेकिन बेटा ये गलत है। क्यों सर? क्यों सर? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 एटम्स है, यहाँ पे 2 एटम्स के लिए, यहाँ पे 2 एटम्स के लिए ये है, तो ये चेंज एक एटम के लिए है। फॉर
वन एटम, क्रोमियम वन एटम के लिए चेंज वो 3 का है, लेकिन यहां पे तो 2 एटम है, तो फॉर 2 एटम्स यहां पे चेंज 6 का होगा। मतलब यहां से आप 2 इंटू करोगे और 3 इंटू 2 आप करोगे। क्या करोगे सर? 3 इंटू 2 करोगे, यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी? 6। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, मालूम है मुझे थोड़ी दिक्कत होगी समझने में, क्योंकि भाई ये रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे इजीली बच्चों को नहीं समझता। फिर से पूरा रब कर दे, फिर से पूरा रब कर दे, क्वेश्चन वैसे ही रहने दे, क्वेश्चन पूरा लिखता हूं, फिर से ध्यान से देख। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने भाई? क्रोमियम डाइक्रोमेट मैंने लिखा, हाँ सर। इसको क्रोमियम 3+ में लेके गया, तो यहां पे n की वैल्यू कितनी होगी? मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितने होंगे, वही पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितने होंगे। तो भाई यहां पे रिडॉक्स से अपने को मालूम है, रिडॉक्स से अपने को मालूम है सर, अपन ऐसे कर सकते हैं 2x -14, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 माइनस होता है, इज इक्वल्स टू बाहर का चार्ज -2, तो 2x इज इक्वल्स टू 12, दैट इज x इज इक्वल्स टू 6 हमारे पास आ जाता है। हाँ सर, x इज इक्वल्स टू 6 हमारे पास आ जाता है। तो भाई ये +6 से +3 में जा रहा है, तो चेंज कितने का है गुरुजी? चेंज 3 का है, चेंज 3 का है, तो क्या n फैक्टर 3 हो जाएगा? n फैक्टर नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड 3 हो जाएगा क्या? 3 हो जाएगा क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड? नहीं सर, 3 नहीं होगा। ये जो आपने निकाला है वो 1 एटम के लिए निकाला है, ध्यान से समझ। ये आपने किसके लिए निकाला है? 1 एटम के लिए निकालना है, अपने को 2 एटम्स के लिए निकालना है ना भाई। यहां पे 2 एटम्स है, तो 2 इंटू 3 करके 6 आपका आंसर होगा। I've tried my level best to explain you, 2 बार मैंने करके बताया है, यही सेम सारे लोग स्किप करेंगे बेटा ये वाला कंसेप्ट, क्योंकि भाई रिडॉक्स रिएक्शन की मौत आ रही है बच्चों को 11th ना पढ़ के। हाँ सर, रिडॉक्स रिएक्शन पे हो रहा है उन्हें, रिडॉक्स में हो रहा है उन्हें। हाँ सर, हाँ सर। नर्न्स की इक्वेशन सबको पता चल गई, नर्न्स की इक्वेशन सबको पता चल गई। हाँ सर, नर्न्स की इक्वेशन में क्या क्या कर सकते हो? ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। नेक्स्ट पेज पे आज अपन एक नया पेज लेते हैं, पेज ऐड। चलो इसकी जरूरत नहीं है अपने को, ये अपन ने पहले ही देख लिया है, ठीक है। यहां पे देख, यहां पे ध्यान से देख, पूरा नर्न्स पे इक्वेशन तेरे सामने हवा हो जाएगा। पहले नर्न्स इक्वेशन का फॉर्मूला लिख। सर आपने बोला ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ एल एन क्यू सी। एल एन क्यू सी कैसे निकालेंगे सर? प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको लॉग में कन्वर्ट कैसे करें सर? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग क्यू सी। हाँ सर, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने पिछले सेशन में क्या लिखवाया था? इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आती है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन इंटू लॉग क्यू सी। हाँ सर, ये मैंने क्या बोला था सर? इसको न्यूमेरिकल्स के लिए, इसको न्यूमेरिकल्स के लिए यूज कर सकते हो, इसको न्यूमेरिकल्स के लिए यूज कर सकते हो। हाँ सर, इसको अपन न्यूमेरिकल्स के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ सर, इसको अपन न्यूमेरिकल्स के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ सर, यहाँ पे n की कैलकुलेशन मैंने समझा दी कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने QC बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है। हाँ सर, आपने ये सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव वे में बता दिए। ई नॉट सेल कैलकुलेशन प्रीवियस लेक्चर में करना सिखाया है। हाँ सर, सिखाया है। मतलब सिंपल फॉर्मूला पुट कर और सवाल तेरे हो जाएंगे, सवाल तेरे हो जाएंगे। कैसे कैसे सवाल आते हैं बेटा? यहां पे पहले ये मैं आपकी डेरिवेशन की बात कर रहा था, ये बड़ी डेरिवेशन की है उन्होंने। यहां पे ये बात समझनी इंपॉर्टेंट है, ये बात समझनी इंपॉर्टेंट है, जो समझाता हूं तुझे। हाँ, जो समझाता हूं बेटा तुझे, ये बात समझनी इंपॉर्टेंट है कि सपोज
ये सपोज मैंने मिटा दिया, ये सपोज मैंने मिटा दिया, पूरा सपोज मैंने मिटा दिया है, पूरा पूरा का पूरा मास्टर ने मिटा दिया है। हाँ सर, यहां पे मैंने लिखा भाई, यहां पे मैंने लिखा ये वाली रिएक्शन कि जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस कॉपर। हाँ सर, ये तो वही घिसी-पिटी डैनियल सेल वाली रिएक्शन है। क्या इसका तुम मुझे उसके फॉर्मेट में लिख सकते हो क्या? इसका तुम मुझे ई सेल के फॉर्मेट में लिख सकते हो क्या? हाँ सर, ये हम लिख सकते हैं। इसका कैसे ई सेल के फॉर्मेट में लिखेंगे? सर हम लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, जो भी इस रिएक्शन का आता है, माइनस 0.059 एन इसका क्या आता है, डिवाइडेड बाय लॉग क्यूसी। क्यूसी क्या है सर? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है सर? प्रोडक्ट में ये दोनों है, प्रोडक्ट में ये दोनों है, ये दोनों रिएक्टेंट में है। हाँ सर, ये दोनों रिएक्टेंट में है। मैंने पिछले लेक्चर में जाते जाते बताया था कि ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। तो सॉलिड का एक्टिव मास कितना लेते हैं सर? हम लिखते थे एक्टिव मास ऑफ सॉलिड हम 1 लेते थे। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड हम 1 लेते थे। तो यहां पे इसको 1 लिख के इसको मेंशन करोगे क्या? नहीं सर, ये 1 लिख के हम मेंशन नहीं करेंगे। हाँ सर, सिंपल है, सिंपल। तो यहां पे क्या लिखेंगे सर? जिंक 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। मानते हो? हाँ सर। लॉग क्यूसी कैसे कैलकुलेट करना है पहले ही बताया था। एन इसका क्या होगा सर? इस रिएक्शन में एन कितना होगा? यहां से 2 का चेंज है, यहां से 2 का चेंज है, किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब एन फैक्टर की वैल्यू 2 होगी, एन की वैल्यू 2 होगी। हाँ सर, एन की वैल्यू 2 होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 होंगे। यहां पे पुट करके सॉल्व कर सकते हो। हाँ सर। एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी क्या कहता है? बेसिक मैथ का यूज करता है। यहां पे भी कुछ लोगों को मौत आ सकती है, बेसिक मैथ का यूज करता है। यहां पे ध्यान से देख, यहां पे ध्यान से देख, ये पूरा टर्म लॉग में, ये पूरा टर्म लॉग में है। तो अगर कॉपर 2 प्लस की वैल्यू, कॉपर 2 प्लस की वैल्यू मैं बढ़ाता हूं तो ओवरऑल लॉग की वैल्यू कम होगी। हाँ सर, कम होगी। ये ओवरऑल कम होगा। हाँ सर, कम होगा। मतलब ई सेल बढ़ेगा। भाई ये जब भी मैं बढ़ाता हूं तो ओवरऑल लॉग में टर्म है, डिनोमिनेटर में है, यहां पे ओवरऑल वैल्यू इसकी कम होगी, मतलब ई सेल बढ़ेगा, ई सेल बढ़ेगा। मतलब यहां पे उन्होंने लिखा अगर कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ाता हूं तो ई सेल बढ़ता है। वेरएस अगर मैं जिंक 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो लॉग की वैल्यू बढ़ेगी, यहां पे नेगेटिव की साइन है तो ई सेल घटेगा। हाँ सर, ई सेल घटेगा। क्यों घटेगा सर? लॉग में वैल्यू है, ये न्यूमरेटर है, लॉग की वैल्यू ओवरऑल ज्यादा आएगी, ओवरऑल ज्यादा है, घटाएगा भी ज्यादा टर्म, तो ई सेल ओवरऑल कम हो जाएगा। हाँ सर, मतलब अगर मैं जिंक 2 प्लस बढ़ाता हूं तो ई सेल घटता है। यही बात बेटा उन्होंने मेंशन की है, ये आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सीधा एग्जाम में पूछ सकता है, वो सीधा एग्जाम में आपको पूछ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? मैंने बोला डैनियल सेल का तो एक्सप्रेशन लिख सकता है, चुटकियों का खेल है। बस ये याद करना था तुझे, बस ये याद करना था कि एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड हम 1 लेते हैं, इक्विलिब्रियम का ये कॉन्सेप्ट है। हाँ सर, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसको 1 ले लिया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है क्योंकि सर यहाँ पे किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, ये मैंने बताया कि भाई अगर कॉपर 2 प्लस बढ़ाओगे तो ओवरऑल यहाँ की वैल्यू कम रहेगी, लेकिन ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा आएगी। हाँ सर, लेकिन अगर मैं जिंक 2 प्लस बढ़ा रहा हूं तो नेगेटिव में ये वैल्यू ज्यादा होगी और घटेगा ये आंसर, और ई सेल हमारा घट जाएगा। वही बेटा उन्होंने आगे लिखा है, it can be seen that E cell depends on the concentration of copper 2 plus and zinc 2 plus ions. It increases with the increase in concentration of copper 2 plus and decreases in the concentration of copper 2 plus. डिक्रीज हो रहा है अगर मैं जिंक को बढ़ा रहा हूं तो, और इंक्रीज हो रहा है अगर मैं कॉपर को बढ़ा रहा हूं। यहां पे चालाकी क्या करेगा,
यहां पे चालाकी क्या करेगा, बेसिक मैथ का कंसेप्ट यूज करवाएगा यहां पे भी। इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे मॉडिफाई करके लिख सकता हूं, इस एक्सप्रेशन को कैसे मैं मॉडिफाई करके लिख सकता हूं सर, इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जिन्हें मैथ्स आता है अच्छी बात है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे न लिख के इस कोने में लिख लेते हैं। थोड़ा ऊपर कर दूं क्या, ये लिख लिया ना बेटा आपने, यहां तक कर लीजिए, यहां तक कर लीजिए। यहां पे देख, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 बाय n into log copper 2 plus by zinc 2 plus। जैसे मैंने ये उल्टा किया वैसे यहां की साइन उल्टी हो गई। हाँ सर, ये भी आपको वो पूछ सकता है ऐसे फॉर्मेट में, और यहां से आप जस्टिफिकेशन भी दे सकते हो। क्या जस्टिफिकेशन दे सकते हो सर, जैसे ही कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी ई सेल इंक्रीज करेगा क्योंकि प्लस है भाई, और जैसे ही जिंक 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी ई सेल घटेगा। बेसिक मैथ का यूज मैंने करके बेसिक से तुझे समझा दिया, ये एनसीईआरटी में समझाया नहीं है, बेसिक से मैंने समझाया है। इसको अच्छे से एक बार देख, अच्छे से बेटा इसको देख, समझने की कोशिश कर, विजुअलाइज करने की कोशिश कर। हाँ सर, ऐसा लिख सकते हो, एग्जाम में ऐसे आएगा तो डरोगे नहीं? नहीं डरेंगे सर, नहीं डरेंगे। यहां पे उन्होंने इसका एग्जाम्पल लिया है निकल वाले का, जो अपन लिखेंगे, डिस्कस करेंगे, और ये एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है, ये एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है। तो भाई क्वेश्चन यहां पे ही सॉल्व करते चलेंगे। यहां पे इस तरफ दिख रहा है क्या सबको, इस तरफ दिख रहा है क्या बोर्ड का पार्ट? क्वेश्चन थोड़ा जूम कर सकते हो, मैं वैसे भी साइड पे लिख रहा ही हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या है बेटा क्वेश्चन, ध्यान से देख। यहां पे सेल अपने को रिएक्शन दिए, Mg2 प्लस 2Hg Mg प्लस 2Hg प्लस gives Mg2 प्लस Ag। हाँ सर, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। हाँ गुरुजी, ये सॉलिड। पूछा क्या है, ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है। हाँ सर, ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है। यार ये तो बहुत ही सिंपल, सर ने करवाया उससे भी सिंपल है। क्या दिया है तुझे एग्जाम में, कैसे लिखेगा सर? ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है गुरुजी, कितनी दी है, ध्यान से देखो आप पे, 3.17 वोल्ट दी गई है। तुझे पूछ रहा है ई सेल क्या होगा, ई सेल क्या है, फॉर्मूला लिख, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटा n log QC। हाँ सर, कॉन्सेंट्रेशन क्या तुझे दी है, कॉन्सेंट्रेशन तुझे क्या दी है भाई, कॉन्सेंट्रेशन तो दे दे। हाँ अच्छा, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन दी है, यहां पे देख कॉन्सेंट्रेशन दी है, लिख रहा हूं मैं यहां पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है, 0.0001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दी है। यहां पे Mg2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है, 0.130 मोलर, ये कॉन्सेंट्रेशन दी है। हाँ सर, ये लिख सकते हो क्या एग्जामिनेशन हॉल में बेटा, ये लिख सकते हो क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। हाँ सर, इसको हम अच्छे से लिख के बॉक्स में बंद कर सकते हैं। हाँ सर, हम अच्छे से लिख के बॉक्स में बंद कर सकते हैं। हाँ सर, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी सर, यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन दी है, 2 प्लस, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव बैलेंस्ड है। चेंज कितने का है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डालोगे बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डालोगे बैलेंस हो जाएगा। मतलब n की वैल्यू कितनी है बेटा सर, n की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, n की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे हम 3.10 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log QC। यहाँ पे ये इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, सॉलिड है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको Mg2 प्लस की क्या कॉन्सेंट्रेशन है सर, log
Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है सर? 0 Mg2+ की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है? हाँ, log 0.130। यहां पे Ag+ की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है सर? 0.0001 मोलर। यहां पे स्क्वायर डालना इंपॉर्टेंट है, बच्चे मिस्टेक करते हैं क्योंकि भाई बैलेंस्ड रिएक्शन से सॉल्व करना है। यहाँ पे स्क्वायर डालेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करना मत भूलना, हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना, स्क्वायर करना। यहां से आपको ई सेल मिल जाएगा। हाँ सर, ऐसे हम कैलकुलेशन तो कर लेते हैं, ऐसे हम कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, ऐसे हम कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। तो ये आपको कैलकुलेट करके कुछ ऐसा सा आंसर आपको देखने को मिलेगा। ये आपका आंसर आ रहा होगा। तो ऐसे वे में आपको सवाल अप्रोच करना है, हाँ सर, ऐसे वे में करा जा सकता है क्या? कर पाओगे क्या? बता दो ना, कर पाओगे क्या? कर पाओगे क्या? हाँ सर, हो गया। हाँ सर, यस हो गया, ये हो गया। अभी भाई इसको रब कर दूं? हाँ सर, इसको तो पूरा मिटा दो। हमने सारे सवाल, मतलब सारे नहीं किए, यहां पे फोकस कर। रब करने की भी जरूरत नहीं है, फायदा देख डिजिटल बोर्ड का, रब करने की जरूरत नहीं, सीधा यहां पे जूम कर सकते हो। ये हमारा टॉपिक बचा था भाई। इक्विलिब्रियम आया तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नर्न्स इक्वेशन क्या है? अगर ध्यान से देख, इक्विलिब्रियम आता है तो ई सेल 0 हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम ई सेल 0 हो जाता है, और जो क्यूसी है वो केसी में बदल जाता है, एट इक्विलिब्रियम ई सेल 0 हो गया, भाई, ई सेल 0 हो गया, क्यूसी केसी के बराबर हो गया। हाँ गुरुजी, क्यूसी केसी के बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ एल एन। क्यूसी हमारा फॉर्मूला था भाई, ये फॉर्मूला हमारा था, ये तो अभी ही पढ़ा है नर्न्स इक्वेशन से फॉर्मूला। सर फॉर्मूला ये था, लेकिन आफ्टर इक्विलिब्रियम भाई, आफ्टर इक्विलिब्रियम फॉर्मूला क्या होगा? सर ये तो 0 हो जाएगा, ये भाई मेरे ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये केसी के बराबर हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला क्या आएगा सर? फॉर्मूला आएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी एन एफ एल एन के सी। ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सीधा बोर्ड्स में सवाल पूछ सकता है कि भाई इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही है, ई नॉट सेल कैलकुलेट करके बताइए, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर भाई मैं वैल्यूज फिर से पुट करता हूं तो यहां पे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बटा एन इंटू लॉग के सी। ये आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। यहां तक कोई भी डिफिकल्टी है क्या? ये आपको सिंपल वे में भाई न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। हाँ सर, ये हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। यहां पे उनका एक्सप्रेशन क्या वैसे ही आया है, यहां पे देख अच्छे से, यहां पे देख सारे वैल्यूज अगर आर पुट किया, टी पुट किया, ये पुट किया, एफ पुट किया, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ सर, gives a relation between equilibrium constant of a reaction and standard electrode potential का relation ये पूछ सकता है। Thus equilibrium constant of the reaction difficult to measure, otherwise we can calculate it within seconds। अगर आपको ये फॉर्मूला
याद है तो तू ई विद इन सेकेंड कैलकुलेट कर सकता है। हाँ गुरुजी, हम विद इन सेकेंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई ये टॉपिक लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नर्स्ट रिएक्शन। यहां पे क्या हुआ, सिंपल समझ, इक्विलिब्रियम में ई सेल इज इक्वल्स टू 0 होता है, क्यूसी केसी के बराबर आता है, क्यूसी केसी के बराबर आता है। तो भाई अगर ये 0 हो गया तो नर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर, आफ्टर इक्विलिब्रियम ऐसा टर्म आएगा, न्यूमेरिकल्स के लिए ऐसा फॉर्मूला यूज कर। हाँ सर, अरे भाई इजी तो है ना, इजी है, कहां पे डिफिकल्टी है, डिफिकल्ट कहां पे है? ये तेरे सामने एनसीईआरटी है ना, उसमें क्या लिखा है, यही तो लिखा है, उसने जिंक और कॉपर के लिए करके दिखा है, मैंने जनरलाइज तुझे बताया है। हाँ सर, मैंने जनरलाइज आपको बताया है। हाँ सर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट पेज पे सवाल है, सवाल कर अभी। नेक्स्ट पेज पे क्या है भाई, सवाल है, सवाल कर, सवाल कर, क्या है भाई, आंसर मत देख, सवाल कर पहले। क्या है भाई, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन भाई पहले ही प्रोवाइड की गई है, उसने रिएक्शन हमें पहले ही प्रोवाइड कर दी है, ये रिएक्शन भाई पहले ही प्रोवाइडेड है। हाँ सर, ये रिएक्शन पहले ही क्या प्रोवाइडेड है, उसने ई नॉट सेल की वैल्यू दे दी है, ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है। क्या लिखा है सर, क्या लिखा है सर, देखिए रिएक्शन देखिए, यहाँ पे बैलेंसिंग भी करके दी है, तो अपने को करने की जरूरत नहीं है एज सच बैलेंसिंग। हाँ सर, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड होगा। हाँ सर, ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है 0.46। अगर डायरेक्टली वो पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या फॉर्मूला होगा, अरे फॉर्मूला लिख, फॉर्मूला के नंबर मिलते हैं, फॉर्मूला के नंबर मिलते हैं, सीधा न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला लिखना मास्टर। हाँ सर, लिख सकता हूं मैं ये फॉर्मूला, इसको डब्बे में एनक्लोज कर सकता हूं ताकि मैम मुझे सीधे फुल मार्क्स दे सके। हाँ सर, इसकी वैल्यू निकाल, इसकी वैल्यू निकाल, क्या है सर, 0.46 इज इक्वल टू 0.059। एन की वैल्यू क्या थी भाई, यहाँ पे रिएक्शन को 2 से यहाँ पे किया है तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे भी 2 है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डालूंगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डालूंगा, मतलब एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू भाई 2 है, एन की वैल्यू 2 है। हाँ सर, लॉग केसी की वैल्यू अपने को निकालनी है, यहाँ पे लेके जाइए, आपको एंटी लॉग सॉल्व करना पड़ेगा, एंटी लॉग आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये कुछ आपका आंसर आएगा भाई। एंटी लॉग और लॉग तू दूसरे यहां से देख सकता है, बिकॉज बेसिक आपके बेसिक्स का वो पार्ट है। अगर आपको चाहिए एंटी लॉग लॉग कैलकुलेशन तो आप कमेंट कर सकते हो सर, आप मिसलेनियस थिंग्स में एंटी लॉग वगैरह की कैलकुलेशन कराइए। हाँ सर, जनरली वैल्यू गिवन होगी बोर्ड एग्जाम में, लेकिन अगर टॉपिक तुझे चाहिए तो तू सिंपल कमेंट कर सकता है सर हमें कैलकुलेशन की जरूरत है। बेसिक केमिस्ट्री तो यहां तक खत्म हो जाती है, यहाँ पे लॉग केसी की वैल्यू तू फाइंड आउट कर सकता है। हाँ सर, ये समझ में आया टॉपिक, ये समझ में आया, सवाल समझ में आ गया। हाँ सर, अभी देख बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको लिखा है, ये क्या है सर, इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्शन। यहां पे थर्मोडायनामिक्स लिंक हो रहा है। ये चैप्टर भाई इतना अच्छा क्यों है, यहाँ पे 11th की बच्चों को मौत आती है कि भाई यहाँ पे इक्विलिब्रियम का भी लिंक है, यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स का भी लिंक है। यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज। भाई 12th स्टैंडर्ड में हो, फिजिक्स का ये कंसेप्ट जानते हो, वर्क इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, वर्क इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी जानते हो, क्यू क्या है सर, चार्ज, वी क्या है, पोटेंशियल। हाँ सर, लेकिन अपन केमिस्ट्री वाले बंदे अपन डायरेक्ट वर्क यूज करते हैं क्या, नहीं सर, हम क्या करते हैं, इफ वी वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क फ्रॉम द गैल्वेनिक सेल देन हम रिवर्सिबल फॉर्मेट में चार्ज पास करते हैं, रिवर्सिबल फॉर्मेट में हम चार्ज पास करते हैं ताकि अपने को मैक्सिमम वर्क मिल सके। यहां पे एक टर्म आता है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है सर, गिब्स फ्री एनर्जी ऐसी स्टोर्ड एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। ऐसी भाई डेल्टा जी क्या है,
ऐसी एक स्टोर्ड एनर्जी है जो आगे जाके इलेक्ट्रिक वर्क कर सकती है, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी इज अ स्टोर्ड वर्क। तो भाई इसको मैंने लिखा डेल्टा जी इज इक्वल्स टू QV। हाँ सर, लेकिन सर यहां पे माइनस साइन क्यों आ रही है, माइनस साइन क्यों आ रही है? Q का मैं कैसे लिख सकता हूं भाई? Q क्या है? Q क्या है सर? Q को मैं लिख सकता हूं NF। सर ये NF कैसे आपने लिख दिया? NF मैंने क्यों लिखा? अगर मैं एक मोल, ध्यान से देख, अगर मैं एक मोल इलेक्ट्रॉन लेता हूं तो उसका फैराडे होता है, लेकिन अगर अपन रिएक्शन में क्या लिखते हैं सर? N की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो N मोल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो N मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितना होगा सर? चार्ज NF, इसलिए मैं N की वैल्यू लिख रहा हूं। तो यहां पे क्या आ जाता है सर? NF इंटू V। सर यहां पे माइनस साइन क्यों लगाई है? माइनस साइन इसलिए लगाई है क्योंकि केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम, ये भी फिर से थर्मोडायनामिक्स का ही है, अब भी नहीं पढ़ने का, अब भी बोर्ड्स पढ़ने का है, तो स्किप भी कर सकते हो, सीधा ये रट के चले जा सकते हो, लेकिन समझना है, समझने वालों के लिए बता रहा हूं माइनस क्यों आ रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम केमिस्ट्री में नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पे नेगेटिव डालते हैं। वोल्टेज क्या डालू सर? मैं ई सेल डाल देता हूं, माइनस NF ई सेल। अगर भाई जिसको डेरिवेशन वगैरह या फिर ज्यादा एक्सप्लेनेशन से प्रॉब्लम है, वो सीधा क्या कर सकता है? फॉर्मूला ये जो है वो याद कर सकता है सर, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NF ई सेल। समझ में आया? मैंने क्या बोला भाई? फिजिक्स में क्या होता है सर? फिजिक्स में वर्क इज इक्वल्स टू QV होता है। हाँ सर, दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो भाई वो वर्क यहाँ पे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल वर्क गिव्स फ्री एनर्जी है, तो Q को हम कैसे लिख सकते हैं सर? Q को आप लिख सकते हो 1 मोल के लिए F चार्ज आता है, तो N मोल्स के लिए NF चार्ज आएगा, तो भाई N मोल्स के लिए NF लिखा मैंने, और वोल्टेज मैं ऐड करूंगा। तो भाई नेगेटिव साइन कैसे आई यहाँ पे? क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम केमिस्ट्री में नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने डाला, और ये फॉर्मूला आपको बनता हुआ देखने को मिला। हाँ सर, यहाँ पे लिखा क्या है उसने? इट मे बी रिमेंबर्ड दैट ई सेल इज एन इंटेंसिव पैरामीटर। ई सेल एक इंटेंसिव पैरामीटर है। इंटेंसिव पैरामीटर का ये मतलब है वो स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। हाँ सर, मैंने क्या लिखा था? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कुछ फर्क नहीं पड़ता स्टोइचियोमेट्री से, ई सेल को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता स्टोइचियोमेट्री से, लेकिन ये डेल्टा जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी इसको स्टोइचियोमेट्री पे फर्क पड़ता है, जिसको स्टोइचियोमेट्री पे फर्क पड़ता है। ये क्या आ गया भाई बीच में उल्टी? हाँ सर, ये स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करेगा, मतलब अगर मैं ये लिखता हूं, ये नॉर्मल जिंक वाली रिएक्शन लिखता हूं, देखता हूं, ध्यान से जूम करके देख, नॉर्मल जिंक वाली रिएक्शन देखता हूं, तो N की वैल्यू कितनी आती थी सर? 2 आती थी, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर मैंने इस रिएक्शन से 2 से मल्टीप्लाई कर दी पूरी रिएक्शन, तो यहां पे 4 पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे भी 4 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स डालने पड़ेंगे बैलेंस करने के लिए, इसलिए यहां पे 4 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ई सेल को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये डेल्टा जी की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन ई सेल को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ई सेल इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करती। डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करेगी। हाँ सर करेगी। यहां पे उसने आगे क्या लिखा? इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज इज यूनिटी, तो ई सेल ई नॉट सेल के बराबर होता है। मैंने क्या बोला? ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशंस में जब भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल होती है तभी। तो भाई ये सिंपल फॉर्मूला लिख दिया उसने। क्या किया? ये सिंपल फॉर्मूला लिख दिया कि भाई डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, इज इक्वल्स टू माइनस NF डेल्टा ई, मतलब ई नॉट सेल
ई नॉट सेल उसने कर दिया, ई नॉट सेल उसने कर दिया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, क्योंकि भाई स्टैंडर्ड केसेस में डेल्टा जी नॉट होता है और स्टैंडर्ड केसेस में ई सेल ई नॉट सेल होता है। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? अगर भाई ये चैप्टर में प्रॉब्लम क्यों आती है, चैप्टर में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सर भाई यहाँ पे 11th का कंसेप्ट है, 11th का कंसेप्ट है, इक्विलिब्रियम मिक्स कर रहा हूं मैं, क्यूसी केसी निकाल रहा हूं, ये भी मिक्स कर रहा हूं मैं, थर्मोडायनामिक्स भी मिक्स कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको 12th के लिए पढ़ना है तो सिंपल एनसीईआरटी रीड करें, थोड़े थोड़े वर्ड्स हाईलाइट करते चले, एनसीईआरटी के थोड़े वर्ड्स हाईलाइट करें, क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने के लिए आपको फॉर्मूलाज, ये जो फॉर्मूलाज है वो आपको याद होने चाहिए। दैट यू हैव टू टेक अ बेट कि अगर भाई कंसेप्चुअली तुझे कम स्ट्रॉन्ग रहना है तो तू फॉर्मूला से भी गेम कर सकता है, इतना कुछ बिग डील नहीं है इस चैप्टर में। सर ऐसे कैसे, कंसेप्ट तो सारे जगह पे इंपॉर्टेंट है भाई, 11th ही किसी का बर्बाद है तो कंसेप्ट वो कितना पड़ेगा। देख यार फिर से 11th का कंसेप्ट है, thus for the measurement of E naught cell we can obtain an important thermodynamic quantity delta G। हाँ सर, डेल्टा जी नॉट दैट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, और ये फिर से बीच में घुस जा रहा है, ये इक्विलिब्रियम का बता रहा है, ये बता रहा है कि आपने तो ऐसे भी पढ़ा था ना 11th में, डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन के सी। अरे भाई तुमने पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन इन बच्चों ने पढ़ा नहीं, इन बच्चों ने पढ़ा नहीं है, इन्हें डायरेक्ट ये लिख दिया है, डायरेक्ट ये लिख दिया है। ये भाई डिराइव करके आता है, डिराइव करके आता है, आप याद रख सकते हो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एल एन के सी। हाँ सर, हाँ सर, याद कर सकते हो, लिख सकते हो ये सर, डेफिनेटली हम लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हो। आज का क्या होमवर्क है सर, आज का होमवर्क यही होगा कि एनसीईआरटी यहां तक आपकी रेडी हो जानी चाहिए। अभी भाई यहां पे देख, ये सवाल देख, ये सवाल देख, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल 1.1 वोल्ट होता है, पिछले क्लास में निकलवा दिया था सर ने। तो भाई ये रिएक्शन दे दी है, हमें पहले से ही याद है रिएक्शन, ये फॉर्मूला भी दे दिया, हमें फॉर्मूला भी याद है। यहाँ पे तुम्हें वैल्यूज पुट करके आंसर लाना है, वैल्यूज पुट करके आंसर ला सकते हो, डेफिनेटली सर सारे बच्चे ला सकते हैं। फॉर्मूला से आंसर निकालना हमारा काम है, फॉर्मूला से आंसर निकाला तो हमारा काम है, हम इजीली ला सकते हैं, हम इजीली आंसर ला सकते हैं। हाँ सर, हम इजीली ला सकते हैं, इजीली ला सकते हैं। यहां पे क्या है, लास्ट ऑन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, उससे पहले एक फॉर्मूला का चार्ट बनेगा, फुल धुआं धुआं होने वाला है। मेरा भी वैसे फीडबैक क्या होगा कि भाई बच्चों को लगेगा कि सर समझ नहीं आ रहा है इतने अच्छे से, लेकिन मैंने बहुत आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि भाई ये थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम लिंक करने वाला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसलिए भाई आपको अगर 11th अच्छे से आती है तो मेरी बात आप तुरंत समझ गए होंगे, लेकिन अगर आपको 11th अच्छे से नहीं आती तो माय सजेशन इज दैट एनसीईआरटी पढ़। पिछले लेक्चर्स जो 3 मैंने पिछले लेक्चर्स बनाए हैं उसमें सारे कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, यहाँ पे फॉर्मूलाज याद कर, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते चल, सिंपल वही मैं बता सकता हूं। फॉर्मूलाज क्या है सर, फॉर्मूलाज एक बार लिखते हैं सर। नर्न्स इक्वेशन का फॉर्मूला कौन बता सकता है? नर्न्स इक्वेशन का क्या फॉर्मूला सर? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ एल एन क्यू सी। ये भी बार बार फॉर्मूला पूछ सकता है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.303 एन एफ आर टी लॉग क्यू सी। हाँ सर, ई सेल जो अपन कैलकुलेशन में यूज करते हैं, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन इंटू लॉग क्यू सी। हाँ सर, हाँ सर। अगर इक्विलिब्रियम का केस आता है, इक्विलिब्रियम का केस आता है, इक्विलिब्रियम का केस आता है तो क्या लिखते हैं सर, क्या लिखते हैं? ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू आर टी एन एफ एल एन के सी क्यू सी। के सी में बदल जाता है। न्यूमेरिकल के लिए अपन क्या यूज करते हैं? 0.059 बाय एन इंटू लॉग के सी। हाँ सर, इंटू लॉग के सी अपन यूज करते हैं। ये फॉर्मूला सारे बच्चों को समझ में आ रहे हैं, बार बार लिखने की प्रैक्टिस कर,
अगेन मैं बोल रहा हूं बार बार इन फॉर्मूलाज को लिखने की ऐसे ही रहने देता हूं, फॉर्मूलाज को ऐसे ही रहने देता हूं, आप सवाल को अटेंड करिए। अच्छा है, ये पीएच वाला क्वेश्चन बचा है, ये अपन याद करवाओ मुझे, ये नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास ब्लू से दिख रहा है ना भाई, नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस टॉपिक में ये वाला कंसेप्ट बताऊंगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक। बाकी तो कर सकते हो यार, बाकी बहुत आसान है। ये दो क्वेश्चंस कर क्या है भाई, ये फॉर्मूला लिख लिया तो इसको यहां पे शिफ्ट कर देते, इसको यहां पे शिफ्ट कर देते। सर ये हमने, हाँ देख भाई 2.5 का सॉल्यूशन करते, मेरे साथ कर, पॉज करके कर, एक एक चीज क्लियर होगी। बोर्ड्स में तो इंटेक्स सवाल ही उठा के प्लेस किए जाते हैं। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये सेल, ये उन्होंने बैलेंस रिएक्शन दी है, अच्छी बात है। ई नॉट सेल भी दी गई है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। गुरुजी क्या दिया है, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है सर, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है गुरुजी, 1.05 वोल्ट दी गई है। रिएक्शन दिख रही है सबको, या रिएक्शन लिखूं सर, रिएक्शन लिख दीजिए आप। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, यहां पे एरो बना रहा हूं। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन, हाँ सर ये रिएक्शन है। यहाँ पे ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, हाँ सर ये सॉलिड है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है सर, 2 है n की वैल्यू, Q2 है बेटा, Q2 है। यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। हाँ सर n की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई। नर्न्स की इक्वेशन यूज कर ईएमएफ निकालना है। E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n इंटू log QC, इंटू log QC। हाँ सर log QC आप निकाल सकते हो क्या, स्टोइचियोमेट्री का ध्यान रखना, log QC निकाल सकते हो क्या। आंसर तुझे ही कमेंट करना है बेटा, इसका 2.5 का तुझे ही कमेंट करना है। log QC कैसे निकाल सकते हो सर, log QC इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकल की 160, स्टोइचियोमेट्री 1, यहां पे रिएक्टेंट की 0.002, यहां पे स्टोइचियोमेट्री देख, बैलेंस रिएक्शन में ये 2 है, ये 2 है, यहां पे ये 2 है बेटा, ये 2 है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री यूज करेंगे। बार बार मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि बच्चों ने बहुत मिस्टेक की है, मैंने बहुत देखा है कि बच्चों ने इस पे मिस्टेक की है। हाँ सर ये आप निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू निकालो और इसका ई सेल का आंसर आप नीचे कमेंट कर रहोगे कि ई सेल आपका क्या आ रहा है। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया भाई, अप्रोच कैसे करना है, उसने रिएक्शन लिख के दिया है, उसने ई नॉट सेल दिया है, आप n की वैल्यू निकालोगे, फॉर्मूला में पुट करोगे, आंसर सीधा आ जाएगा। मेरा सजेशन है कि log QC अपन पहले बाहर निकालो log QC की वैल्यू, जो वैल्यू आती है उसको इधर पुट कर दो ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। हाँ सर ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। हाँ सर 2.5 का आपको आंसर कमेंट करना है नीचे। जी गुरुजी हम नीचे कमेंट कर लेंगे, इसको मिटा दो। समझ में आया, समझ में आया। हाँ सर ये हमें बिल्कुल समझ में आ गए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश कर। नर्न्स इक्वेशन कुछ ज्यादा हाईफाई नहीं है, फॉर्मूलास बार बार लिख। क्वेश्चन 2.6 क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देख। द सेल इज गिवन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यहां पे ये रिएक्शन पहले ही उसने दे दिया है। अगर रिएक्शन दिए तो कोई टेंशन नहीं है, बोर्ड्स रिएक्शन दे देता है। ई नॉट सेल ये दिया है, आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है और ई नॉट सेल दिया है। भाई फॉर्मूला दिए, फॉर्मूला में तुझे लिख के देता हूं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एनएफ ई नॉट सेल। ये फॉर्मूला अगर तुझे याद है, ये फॉर्मूला अगर तुझे याद है तो ये सवाल कुछ भी नहीं है। तू तेरे लिए वैल्यू पुट कर आंसर निकाल, वैल्यू पुट कर आंसर निकाल। ये अच्छा टाइप का क्वेश्चन है,
ये सीधा मुझे लग रहा है बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जहां पे दो चीजें निकालने को पूछे। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी यहां से निकाल सकते हो सर, एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू देख, बहुत अच्छा सवाल है, एन की वैल्यू देख, यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन दी है, ये कितना है सर, ये कितना है 2, ये कितना है 6 है, 6 पॉजिटिव चार्ज है। तो ग्रीन कलर का पेन दिख रहा नहीं होगा तुम्हें, रेड ही ले लेते, ये 6 है, यहाँ पे +6 है पॉजिटिव चार्ज, ये कितना है सर, सर ये -2 है, टोटल कितना हो गया सर, +4 है, इस तरफ +4 है, यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे कितना है सर, +4 है, दोनों तरफ +4 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या डालूंगा n, सर -4 डाले, यानी n की वैल्यू 4 पुट कर सकता है। सिंपल सर, आपके मेथड से n की वैल्यू हम तुरंत निकाल सकते हैं, n की वैल्यू हम तुरंत निकाल सकते हैं, बैलेंस इक्वेशन है, तुरंत निकाल सकते हैं। हाँ सर, ये वैल्यू पुट करेंगे और इसका भी आंसर नीचे कमेंट करेंगे। भाई नीचे कमेंट करो पहले पार्ट का आंसर क्या है। दूसरा पार्ट देखिए, ये अच्छा सवाल है। दूसरा पार्ट देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने बोल रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट होगा सर, दूसरे फॉर्मूले से। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है सर, दूसरा फॉर्मूला है E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0595 बाय n इंटू log Kc। यहां से आप निकाल सकते हो, यहां से आप निकाल सकते हो। हाँ सर, ये निकालना है, सॉल्व करो। E नॉट सेल की वैल्यू दी है, n की वैल्यू 4 निकालिए। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या इसका आंसर आ रहा है, क्या इसका आंसर आ रहा है। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये अच्छा सवाल है, फिर से एक बार ट्राई करिए। दो कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज होने करने को बोल रहा है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी भी निकालिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालिए। तो भाई स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऐसे निकाल सकता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे निकाल सकता है। वैल्यू n की गलत है क्या, वैल्यू यहां पे, अच्छा ये कितना है 6, ये कितना है -2, यहां पे कितना होगा बचा +4, यहां पे +4, अगर चेंज भी देखा तो इसमें चेंज कितना हो रहा है सर, यहाँ पे चेंज तो 1 का चेंज है, यहाँ पे कितने का चेंज है, 1 का चेंज है। तो इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा अच्छा अच्छा, यहां पे बेटा n के कैलकुलेशन में संभाल के रहिए। n की कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हुई है। थोड़ी सी क्या दिक्कत हुई है सर, अपने ही मेथड में थोड़ी क्या दिक्कत हुई है, यहाँ पे देखिए। पहले अपन क्या कर रहे थे सर, यहाँ पे सिंपल, अगर मैं इस इक्वेशन को अगले पेज पे लिखता हूं, n की वैल्यू में क्या प्रॉब्लम हुई है, फिर से मैं बताता हूं n की वैल्यू में क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, यस यस, यहाँ पे प्रॉब्लम तो है बेटा n की वैल्यू में। यहाँ पे देखिए क्या था वो रिएक्शन, Fe3 प्लस क्या दिया था उसने, I माइनस गिव्स Fe2 प्लस I2, ये दिया था। यहां पे कितने का चेंज हो रहा है सर, कितने का चेंज हो रहा है, माइनस से 0 1 का चेंज हो रहा है। यहां से कितने का चेंज हो रहा है सर, 1 का चेंज हो रहा है। यहां से भी 1 का चेंज हो रहा है, लेकिन यहां पे 2 I है, यहां पे I2 है, यहां पे I2 है, तो यहां पे दो के लिए कितना, एक के लिए एक का चेंज होगा ना। ये यहां पे अगर मैंने 2 डाला, यहाँ पे मैंने इंटू 2 किया, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी मुझे इंटू 2 करना पड़ेगा, ताकि हाँ बेटा समझ में आ गया। ध्यान से देख, अपन चार्ज बैलेंस कर रहे थे,
हाँ सर, चार्ज अपन बैलेंस कर रहे थे, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज तो भाई यहाँ पे 1 का चेंज है, यहाँ पे भी 1 का चेंज है, लेकिन यहाँ पे I2 लिखा है और यहाँ पे I लिखा है, तो यहाँ से मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वैल्यू सेम करने के लिए मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा और ये भी 2 के बराबर होगा। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पीछे मैंने मिस्टेक की है, उसके लिए सॉरी। यहां पे आपकी मिस्टेक हुई है, 4 नहीं 2 आना चाहिए, 4 नहीं बेटा 2 आना चाहिए, यहां पे 4 नहीं, यहां पे 2 आना चाहिए, यहां पे 2 आना चाहिए। समझ में आया? यहां पे 2 आना चाहिए, चेंज यहां पे n की वैल्यू 2 आना चाहिए। यस सर, n की वैल्यू 2 आनी चाहिए। सॉरी बेटा, यहां पे मेरे से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 2, हाँ मुझे फिगर, हाँ यस यस, समझ में आया। ये आप फिर से ट्राई करो, होमवर्क भी देता हूं तुझे, फिर से ट्राई करो। जो आपका पूरा आंसर है कमेंट करके भेज दो, पूरा आंसर आ रहा है वो कमेंट करके भेज दो। यस यस भाई, अगले क्लास में अपन ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, याद करवाओ मुझे, ये अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कंडक्टेंस वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले भाई पूरा तुझे रिवाइज करवा देता हूँ, फॉर्मूलाज लिखवा देता हूँ फिर से एक बार। भाई जो 5-10 मिनट खराब हुई है उसके लिए सॉरी, आगे स्किप कर सकता है तू भाई। अब मिस्टेक्स तो भाई होते रहते, सबसे ही होते हैं। हाँ सर, जल्दी फॉर्मूलाज लिख मेरे साथ, जल्दी फॉर्मूलाज लिख। क्या सर जल्दी फॉर्मूलाज लिख। ई नॉट सेल इज, लाल पेन बहुत बार हो गया सर, लाल पेन बहुत बार हो गया, नीला पेन लेते। ई नॉट सेल, और ये आज तो बोर्ड का खत्म होने वाला। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या था भाई, ई सेल है ना, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n इंटू log QC। सर ये आप न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हो। इक्विलिब्रियम का केस आएगा, इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा बेटा, QC बराबर KC होगा, E सेल 0 होगा, E 0 होगा सर। E नॉट सेल इज इक्वल्स टू RT बाय NF इंटू ln KC होगा। हाँ सर, ln KC यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो 0.059 बाय n इंटू log KC। ये आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में यूज कर, ये आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, और ये आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, और ये आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। हाँ सर, डेल्टा जी के साथ रिलेशन मैंने क्या बोला, डेल्टा जी के साथ रिलेशन क्या बोला, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल। अगर डेल्टा जी निकालना है तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NF E सेल। यहाँ पे याद रखो, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो E सेल आएगा, अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस है तो E नॉट सेल आएगा। हाँ सर आएगा। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। यहाँ पे और एक फॉर्मूला क्या लिखा है सर, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस RT ln K। ये आपको इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ाया गया जाता है क्लास 11th में। हाँ सर ये हमें पढ़ाया जाता है। डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशंस में होता है, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी में इलेक्ट्रिकल वर्क का काम करता है। ये फॉर्मूला और कौन से फॉर्मूला से बेटा, इतने ही है फॉर्मूलास, इतने ही है क्वेश्चंस। हाँ क्वेश्चंस यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला करना है, ये अगले क्लास में मैं डिस्कस करवाऊंगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, एनसीईआरटी का ही है। ये डेरिवेशन आप एक बार देख सकते हो, इतनी ज्यादा नीड नहीं। यहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन किया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर तो भाई नर्न्स इक्वेशन मैंने खत्म करने की कोशिश की है। आपका क्या काम है भाई, पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं तो यही क्वेश्चन एक बार और रिपीट करो ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो पाए।
नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे सर, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ तुझे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, पीएच वाला टॉपिक देखेंगे, जो सवाल है इंडेक्स क्वेश्चन का पीएच वाला टॉपिक, और कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये टॉपिक हम फिनिश करेंगे। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। डिजिटल बोर्ड पे मैं आया क्योंकि भाई सवाल और एनसीईआरटी तुझे करानी थी, क्योंकि भाई नर्न्स इक्वेशन ऐसा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ सर। अगर बेटा आपको ये लेक्चर या ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाना मत। तब तक के लिए बेटा मिलते हैं अगले सेशन में। ओके बाय।